हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और ट्वेल्थ कॉमर्स सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। आज 7 फरवरी है, रोज़ डे, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक्चुअल में आप में से ज़्यादातर लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं 17 फरवरी को शुरू होने वाले हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 17 फरवरी को तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगर तुम फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हो, अगर तुम फिजिकल एजुकेशन वाले नहीं हो, तो तुम्हारे पेपर जो 22 फरवरी से शुरू होंगे। पता नहीं इन लोगों के क्या मूड में आई, इन्होंने बिजनेस स्टडीज़ का पेपर इतना पहले दे दिया यार 22 फरवरी को। पहले से मैं देखता आ रहा हूँ भैया, कम से कम मैंने पिछले 3 साल ट्रैक करा होगा इस चीज़ को, लाइक ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं। तो बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन तीनों के पेपर एक साथ होते हैं और वो मार्च के सेकेंड हाफ में होते हैं। बट इन लोगों को पता नहीं क्या ही चुल मची थी, तो इन्होंने जो है 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर दे दिया। ऑल दो बिजनेस स्टडीज़ थोड़ा आसान है, बट थियोरिटिकल है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन से हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारी डेट शीट है ट्वेल्थ कॉमर्स की, ट्वेल्थ बोर्ड्स की, इसको लेकर इसके हिसाब से किस तरीके से पढ़ाई करी जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे ट्वेल्थ कॉमर्स में, तो इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। और मैं पिछली साल ही ट्वेल्थ में था, इसलिए मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ कि आप आज के टाइम पर कैसे कर सकते हो। यानी मैं 15 साल पहले मैंने ट्वेल्थ पास नहीं करी है, 1 साल पहले करी है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान है। तो 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। फिजिकल एजुकेशन वाले जो भी स्टूडेंट है ना, मोस्टली उनको आता ही है। और थ्योरी का वैसे भी इनका तुम्हारा कम होता है ना, तो मैं ज़्यादा तो कहाँ पे मार्क्स लाने होते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। अब बचता है थ्योरी का पेपर, और जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी होता है और इस पर तुम लोग ज़्यादा टाइम देते भी नहीं हो, ज़्यादा सीरियसली लेते भी नहीं हो, मुझे पता है। तुम्हें बस 3 से 4 सब्जेक्ट्स का डर होता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। इनकी बात करते हैं। 17 फरवरी को तुम फिजिकल एजुकेशन का पेपर दोगे, जिसके लिए मुझे पता है तुम अभी से भी कम पढ़ाई करोगे। आज है 7 फरवरी, यानी 15 दिन बाद 22 फरवरी से तुम्हारे पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इन 15 दिन में क्या करना है कि बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में परेशानी ना आए। अभी सबसे पहले तुम्हारा जो वैलेंटाइंस वीक आ रहा है ना, तेरा इस वैलेंटाइंस वीक को पढ़ाई वाला वीक बनाओ और तरीके से पढ़ाई करो। कैसे करनी है, क्या करना है, सबसे पहले तीनों में से ये सोचो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है। मुश्किल सब्जेक्ट जो है उसे पहले ही पढ़कर ख़त्म करो। पढ़कर ख़त्म करने से मेरा क्या मतलब है, तुम उसके 1 शॉट वीडियो लेक्चर देख लो यूट्यूब के ऊपर। कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट्स आ रही हैं तो जो टीचर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए राज़ी हो यूट्यूब पर, जिससे तुम पर्सनली बात कर सको, डायरेक्टली बात कर सको, कोई दिक्कत परेशानी सॉल्व कर सको, जिससे तुम सैम्पल पेपर्स ले सको, जिससे तुम नोट्स ले सको, उससे बात कर लो। अगर नहीं मिल रहा कोई, तो हम भी उन्हीं में से हैं। अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए ट्वेल्थ कॉमर्स के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। 100 सैम्पल पेपर फॉर ₹249। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ऑल 5 सब्जेक्ट्स नोट्स फॉर ₹199। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिंक होंगे, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। ये मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट पढ़ना है इन 7 दिनों के अंदर। मुश्किल वाला सब्जेक्ट ज़्यादातर लोगों के लिए होगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का तरीका क्या है यार, अकाउंटेंसी बड़ा मुश्किल है। अकाउंटेंसी को अगर हमें पढ़ना है, जिसका पेपर वैसे 26 मार्च को है, यानी टाइम बहुत है। अब एक चीज़ समझो, अकाउंटेंसी तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल है, अकाउंटेंसी सबसे बाद में। तो तुम क्या सोचोगे, लाओ आसान आसान पहले कर लेते हैं, फिर 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के बीच में जो समय है, 1 हफ्ते का, उसमें सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ूंगा खाली दिमाग से। सोच तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ के चलोगे ना, तो तुम्हारे लिए होगा अकाउंटेंसी आसान। देखो, वैसे ही तुम्हें इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ की थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये 22 फरवरी को भी 15 दिन बाद पेपर है। तो इन 15 दिनों में ना तुम अपना मेजर समय तो बिजनेस स्टडीज़ को ही दोगे, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ समय है ना, उसमें से मेजर समय तुम अकाउंटेंसी को दोगे। लेट सपोज अब 15 दिन में से 8 दिन तो, 7 या 8 दिन तो तुम्हें देनी चाहिए सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ को। उन 7-8 दिन दिमाग को कंफ्यूज ना करते हुए, अपने दिमाग को पागल ना बनाते हुए, आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले सिर पे पेपर रखा हुआ है, तो एक काम करो, पहले शुरुआत के 1 या 2 दिन तुम सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ पढ़ो, बाकी सारी टेंशन साइड में हटाओ। अकाउंटेंसी यार भाड़ में गई, अकाउंटेंसी भाड़ में गई, इकोनॉमिक्स
एक आध 2 दिन के लिए। अब उन 2 दिन तुमने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी, अच्छे से वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखे, 2 दिन में ही तुम पूरा सिलेबस जो है देख चुके होगे। अब तो भैया, क्योंकि ये जो समय बचा है ना तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का है, तो अब तुम दिन में 10-15 घंटे बैठे रहोगे पढ़ाई के लिए। आप प्रोडक्टिविटी आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन आप पढ़ाई के लिए बैठे रहेंगे इन दिनों। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक काम करते हैं, पढ़ाई। अपने कमरे में अगर 2 गेट है तो दोनों बंद करो, एक है तो एक बंद करो, और एक कोने में बैठ जाओ, एक टेबल पे चेयर लेकर, अपना सारा मटेरियल, सारी बुक्स यहीं लेकर के, है ना। और फोकस हमेशा एक एक चीज़ पे ही करो, एक एक सब्जेक्ट पे ही करो। 2 दिन तुम सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे, सब कुछ हटा के वन शॉट वीडियो लेक्चर देखोगे, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे अगर हो पाते हैं तो। लेकिन इन शॉर्ट फोकस तुम्हारा वहीं पे रहेगा। अब तुम्हें पता है पढ़ना कैसे होता है, मैंने बता दिया। नहीं तो वन शॉट जो है बड़ी दमदार चीज़ होती है, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर होते हैं, और लिखना कोई इतनी मुश्किल नहीं पेपर में, प्रेजेंटेशन उसकी भी हम बात करेंगे बाद में कैसे करनी है। 2 दिन तुमने पढ़ ली बिजनेस स्टडीज़, अब बचे तुम्हारे पास और 13 दिन। अब इन 13 दिन के अंदर व्हाट विल यू डू? अकाउंटेंसी है भैया, मुश्किल है, और बिजनेस स्टडीज़ का भी पेपर है, इसे भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का भी पेपर है, इसे भी पढ़ना है। तो अब क्या करो, अकाउंटेंसी आखिर में पेपर है, एक काम करो अकाउंटेंसी पढ़ लो। अब अकाउंटेंसी बड़ा ज़रूरी है। अब इन 2 दिन के बाद 2 दिन फिर तुम अकाउंटेंसी पे डाल दो। अकाउंटेंसी तुमने 2 दिन अच्छे से फोकस से पढ़ी, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सी चीज़ें याद रह जाएंगी तुम्हारे माइंड में। बात ख़त्म। 4 दिन बीत गए 15 में से। अब 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स थोड़ा आसान है, तो तुम उसे एक दिन भी पढ़ सकते हो। एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, 6 दिन बीच के, बच्चे 9 दिन। अब उन 9 दिनों में तुम क्या करोगे, वापस से बिजनेस स्टडीज़ की बुक ओपन करोगे और बिजनेस स्टडीज़ ही पढ़ते चले जाओगे। बुक ओपन करोगे, नोटबुक ओपन करोगे, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स ओपन करोगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए वन शॉट देख लेना। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे कमज़ोर रह जाएँ तो नोट्स देख लेना। अगर फिर भी तुम्हारी लैंग्वेज कमज़ोर रह जाए, कुछ रह जाए, उसके बाद बुक देख लेना। उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना इन 8-9 दिनों के अंदर। और बीच में भी जब तुम्हारा टाइम मिले, जब तुम बिजनेस स्टडीज़ से बोर हो जाओ, जब तुम्हें कुछ दिक्कत परेशानी हो रही हो बिजनेस स्टडीज़ से, तो ब्रेक लेने के लिए यू विल स्टडी अकाउंटेंसी। कोई टारगेट के साथ नहीं, कोई गोल के साथ नहीं, तो तुम ब्रेक लेते हो, तो तुम मज़े की चीज़ें करते हो ना। तो जब बिजनेस स्टडीज़ से ब्रेक लो ना, तो थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी पढ़ लेना, जो तुम्हें मुश्किल कॉन्सेप्ट लगते हो वो। ये मैं एकदम प्रो टिप्स दे रहा हूँ, ज़रा सीरियसली ले लेना इन चीज़ों को। फिर तुम बीच बीच में तुमने अकाउंटेंसी भी पढ़ी और मेजरली तुमने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी। 22 तारीख को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर दे के आओ, आते ही तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ। बिजनेस स्टडीज़ को ना उसी सेकंड भुला देना जिस सेकंड तुम बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर में आखिरी आंसर लिख रहे हो। आखिरी आंसर लिखा, बंद करके रख दो कॉपी और भूल जाओ। फिर उसे भूल जाओ, फिर उससे कोई मतलब नहीं। देखो, जो चीज़ें तुमने सीख ली हैं वो ज़िंदगी में जब काम आनी होंगी ना, जब ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने आप काम आ जाएंगे। तुम कुछ नहीं भूलने वाले, ट्रस्ट मी, कोई कुछ नहीं भूलता। जब कोई चीज़ काम आनी होती है तो वो आ जाती है ज़रूरत के टाइम पे। मेरे भी आ जाती है बिजनेस स्टडीज़ के किसी कॉन्सेप्ट का काम जब ज़िंदगी में आता है तो वो अपने आप काम आ जाता है। जबकि पेपर देखे तो मैं भूल गया था कि मैंने क्या पढ़ा। अब भूल गए तुम बिजनेस स्टडीज़ को 22 फरवरी को। अब अगला पेपर जो तुम्हारा आता है भैया, इंग्लिश का भी है बीच में, लेकिन इंग्लिश तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल नहीं हो, तो तुम देख लोगे। 22 के बाद 11 मार्च, लाइक 11 दिन और 7 दिन 6 दिन ये वाले भी, 16-17 दिन हैं। इन 16-17 दिनों में भी तुम इंग्लिश, तो मुझे पता कम ही पढ़ने वाले हो। यहाँ पे भी तुम ज़्यादा फोकस ना अकाउंटेंसी पे डालना। इन 16-17 दिनों में से करना क्या है तुम्हें, पहले 2-3 दिन में तो इंग्लिश करके निपटानी है। यही समझ लो कि 2-3 दिन में निपटानी है। फिर एक हफ्ते तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़नी है। इंग्लिश का बोझ सिर से उतार के अकाउंटेंसी पढ़ो। और अकाउंटेंसी में कहीं बोर हो रहे हो या कहीं ब्रेक चाहिए हो तो ब्रेक में इंग्लिश पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो एक हफ्ता आएगा ना आखिर का, इंग्लिश से कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले, उन 5-7 दिनों में तुम्हें मेजरली इंग्लिश ही पढ़नी है। लेकिन ब्रेक ले लेके जब जब तुम ब्रेक लोगे पढ़ाई से, तब तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे। बिकॉज अकाउंटेंसी पूरे टाइम पढ़ते रहो, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतदायक है, लेकिन उसको दिक्कत वो रहेगी नहीं अब तुम उसे रेगुलरली पढ़ते रहोगे। अकाउंटेंसी भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे। फिर जाके दो इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को, दे के भूल जाओ। फिर 3-4 दिन बाद हिंदी का पेपर है। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी तो वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत आसान होती है, हिंदी तो मातृभाषा है हमारी। तो उन देखो 3-4 दिन जो, अगर तुम हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो तुम चारों दिन हिंदी ही पढ़ोगे। बीच बीच में ब्रेक में तुम अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हिंदी का पेपर दे के आओ 15 मार्च को, बात ख़त्म। अब आके क्या करना है, अब अकाउंटेंसी से दूर रहना। हिंदी का पेपर, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हो, 15 मार्च को मैं हिंदी का पेपर दिया, क्योंकि अब तुम्हारा 19 को इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो कि मुश्किल सब्जेक्ट है थोड़ा सा, है ना। इस वक्त अकाउंटेंसी से डिस्ट्रैक्ट होना मत। इन 4-5 दिन केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना, कोई फोकस लूज मत करना।
अकाउंटेंसी से जस्ट स्टे अवे इन 5 दिनों में, उससे पहले पढ़नी है पर इस साल छोड़ देना। 19 को देकर क्या हो, इकोनॉमिक्स का पेपर। और हाँ, पढ़ना कैसे होता है तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले वन शॉट, दिक्कत आए तो नोट्स, नोट्स के बाद बुक्स, बुक्स के बाद सैम्पल पेपर्स। डाउट्स के लिए कॉमर्स विद यतिन। आप हमारे किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर एकदम वायरल हो रखा है, अब वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पक्का 100% आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। मैं सभी मैसेजेस का रिप्लाई हमेशा करता हूँ, भले ही कुछ घंटे डिले हो जाता है मगर करता हूँ। तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर ही दूंगा। अब 19 मार्च को तुम देख के आए इकोनॉमिक्स का पेपर, बहुत सारी टेंशन ऑलरेडी सिर से उतर चुकी है। एक चीज़ बची है अकाउंटेंसी, क्योंकि 29 मार्च को जिन लोगों का कंप्यूटर का पेपर है ना, उन्हें कंप्यूटर भी आता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें, जो तो हमारे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी, पीएचई, कंप्यूटर, एआई, या जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी, ये ना ऑलरेडी हमारे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। तो जो चीज़ इंटरेस्ट की होती है ना, वो हमारे लिए काम होता ही नहीं है, वो मुश्किल होता ही नहीं है। उसको तो हम वैसे ही मज़े मज़े में कर लेते हैं, तो उसकी हमें कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर तुम हिंदी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें हिंदी आसान लगती होगी, तुम पीएचई के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पीएचई आसान लगती होगी, अगर तुम कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो तुम्हें कंप्यूटर वैसे ही आसान लगता होगा, तुम्हें आता होगा, तो उसकी टेंशन तुम्हें वैसे भी नहीं लेनी होगी। तो 19 मार्च को दिमाग में सिर्फ एक बोझ होगा, अकाउंटेंसी, जिसको तुम ऑलरेडी कई दिन पढ़ चुके हो, काफ़ी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। एक और टिप दे रहा हूँ, सुनो, एक और टिप दूंगा अकाउंटेंसी के लिए। इन बीच के दिनों में जब तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, तो सारा बोझ सिर पे लेके मत बैठे, है ना ना। उन ब्रेक्स में ना तुम्हें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स उठाने हैं, कि आज के दिन मैं ये 2 चैप्टर्स समझूंगा अच्छे से, इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। ये टिप मेरी दिमाग में घुसा लेना। जितनी बार मैंने कोई भी बात बता रहा हूँ ना, बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी का बोझ सिर पे मत लेना, बाकी का बोझ सिर पे मत लेना, फोकस एक चीज़ पे करना, फोकस एक छोटी चीज़ पे करना, आसान होगा तुम्हारे लिए। अकाउंटेंसी ना तुमने पिछले दिनों में पढ़ी तो है, लेकिन टुकड़ों में पढ़ी है, कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े, सारा बोझ लेके बैठोगे ना तो दब जाओगे उसके तले। इसलिए थोड़ा थोड़ा बोझ उठाओ, थोड़े थोड़े बोझ पे काम करो, आसान होगा तुम्हारे लिए। मेरी बातें भले ही थोड़ी बहुत कम समझ आ रही हों, लेकिन ध्यान रख लेना मेरी बात को, फोकस एक चीज़ पर करना है। सारा बोझ लेके बैठोगे तो दब जाओगे। मैंने ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस करी है ये चीज़। जब भी मैं सारा बोझ लेकर एक साथ बैठता हूँ, अक्सर दब जाता हूँ। 12th क्लास में हम थे तब तक की भी बात बता रहा हूँ, और उसके बाद भी बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब इन 7 दिनों के अंदर तो अकाउंटेंसी ही पढ़नी है। कंप्यूटर, अगर तुम कंप्यूटर का स्टूडेंट हो, बीच में थोड़ा बहुत पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना कोई, मुझे लगता नहीं तुम्हें ज़रूरत होगी उस चीज़ की। और अकाउंटेंसी भी बोझ लेके मत बैठ जाना 7 दिन, अगेन पूरा बोझ लेके मत बैठ जाना 7 दिन। वन शॉट देखो, कि जब एक चैप्टर का वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ उसे देखो। ये मत सोचो कि बाद में भी बहुत कुछ बचा हुआ है वो भी पढ़ना है, नहीं, सिर्फ उसे देखो। एक टाइमलाइन सेट करो कि इतनी देर में मैं ये वाला चैप्टर पढ़ लूँगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, दैट्स इट। डिसाइड करो, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, पूरा उस पर फोकस करो, बाकी सारी टेंशन को साइड में करके, दैट्स हाउ यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर 12th कॉमर्स। 95+ ला सकते हो। मैं चाहूँगा आप मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ। मैं 95 टच तो नहीं कर पाया था, बट 93.4% मेरे मार्क्स आए थे। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई दिक्कत परेशानी है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो 199 रुपये में 5 सब्जेक्ट के नोट्स में मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सैम्पल पेपर्स चाहिए तो तुम्हें 100 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे फॉर जस्ट ₹249, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।